क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ने की तैयारी में है और इस बार यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक सफर मिलने वाला है। राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवहन योजना के तहत प्रदेश के 40 प्रमुख लंबी दूरी के बस मार्गों को चिन्हित कर लिया है। इन प्रस्तावित रूटों पर बस सेवा शुरू करने से पहले सरकार ने आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित, समयबद्ध और तकनीक से लैस होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सरकारी बस सेवा को नए स्वरूप से शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सड़क परिवहन योजना के तहत प्रदेश के 40 प्रमुख इंटरसिटी और लंबी दूरी की बस मार्गों का चयन किया गया है। इन मार्गों पर सरकारी व्यवस्था के तहत बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने इन प्रस्तावित रूटों को सार्वजनिक करते हुए आम नागरिकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी रूट को लेकर कोई सुझाव देना है या फिर कोई आपत्ति दर्ज करानी, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर परिवहन विभाग को अपना पक्ष भेज सकता है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सरकार अंतिम सूचना जारी करेगी और इसके बाद बस संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई बस सेवा को पूरी तरह आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम लगाया जाएगा, यानी अब टिकट लेने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। यात्रियों को लंबी लाइन में लगने या फिर नकद भुगतान की परेशानी से राहत मिलेगी। इसके अलावा सभी बसों में GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह सिस्टम हर 10 सेकंड में बस की लोकेशन अपडेट करेगा, जिससे यात्री वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से बस की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों का इंतजार कम होगा और बसों के संचालन में पारदर्शिता और समयबद्धता भी आएगी। योजना के तहत जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ और लंबी प्रतीक्षा का सामना न करना पड़े। इस पूरी योजना का संचालन मध्य प्रदेश यात्री बस परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। बसों के परमिट राज्य परिवहन उपक्रम के नाम से जारी किए जाएंगे। वहीं बसों के संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, ताकि सरकारी निगरानी में निजी क्षेत्र की क्षमता का भी लाभ लिया जा सके। सरकार का कहना है कि इस मॉडल से बस सेवा अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बन सकेगी। योजना लागू होने के बाद 7 दिन के भीतर बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई बस सेवा के जरिए प्रदेश के कई प्रमुख शहर और जिले आपस में जुड़ेंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर सहित कई महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इन जिलों के बीच बेहतर और नियमित बस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बसों की श्रेणी भी यात्रियों की जरूरत और मार्ग के मुताबिक तय की जाएगी। सामान्य मार्गों पर 23 से 34 सीटों वाली मिडी बसें चलाई जाएंगी। इनमें साधारण, सेमी डिलक्स और डीलक्स श्रेणी की बसें शामिल होंगी, जबकि लंबी दूरी और इंटरसिटी मार्गों पर 35 से 70 सीटों वाली स्टैंडर्ड बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों में AC डीलक्स, AC लग्जरी और AC सुपर लग्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक भरोसेमंद, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। साथ ही निजी बसों की मनमानी, अनियमित समय और यात्रियों की शिकायतों में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि योजना तय समय पर प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो इससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। फिलहाल सरकार ने लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेशवासियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी बस सेवा का इंतजार रहेगा, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।